प्यारे दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही सुंदर, बहुत छोटी सी, बहुत रहस्य भरी चेक कहानी आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैंने बहुत जिंदगी में बहुत कहानियां सुनी है, लेकिन ये कहानी मेरे मित्र स्वामी जीतू, जो वडोदरा में ओशो सेंटर के संचालक है, उन्होंने सुनाई थी और मैंने भी जिंदगी में पहली बार ही सुनी थी और हो सकता है आप भी इसे जिंदगी में पहली बार ही सुनोगे। कहानी यूं शुरू होती है कि एक शहर के पास एक छोटा सा गांव होता है और दोनों के बीच में एक नदी होती है और उसको जोड़ने के लिए, शहर और गांव को जोड़ने के लिए एक लकड़े का कच्चा सा पुल होता है। गांव में एक जोड़ा रहा करता था, जॉन और मारिया नाम का। जॉन सुबह सुबह उस लकड़े के पुलिया को पार करके शहर चला जाता अपनी नौकरी करने के लिए, और उसके जाने के ठीक आधे पौन घंटे बाद मारिया उसी लकड़े के पुल को पार करके अपने प्रेमी से मिलने चली जाती। ऐसा नियमवश कई सालों से चल रहा था। मारिया सांझ होने के पहले अपने घर लौट आती, सांझ को उसका पति भी घर पे लौट आता, उसके पहले ही मारिया आ जाती। ऐसा निरंतर चलते रहता था। एक दिन मारिया के प्रेमी ने उससे एक अनुरोध किया कि क्यों ना हम सुबह सुबह ही जंगल घूमने चले जाए, जो बिल्कुल शहर के पास था। कई दिन मारिया ना मानने के बाद उसका प्रेमी निरंतर उससे जिद किया करता था चलने के लिए। तो एक दिन मारिया मान गई और दोनों जंगल घूमने के लिए निकल गए। लेकिन शर्त यह थी कि शाम होने के पहले हम अपने गांव लौट आएंगे, अपने शहर लौट आएंगे। तो दोनों घूमने चले गए और अचानक एक अनहोनी हो गई कि वापस लौटते वक्त वो रास्ता भटक गए और भटकते भटकते उन्हें इतनी देर हो गई कि शहर में अपने घर आते आते रात हो चुकी थी। जैसे ही शहर अपने घर आते हैं, मारिया वापस लौटने के लिए, अपने गांव लौटने के लिए निकलती है, तो वहां पे बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि उसके लिए एक कदम भी बढ़ाना असंभव सा हो गया था। आधे पौन घंटे बाद बारिश मध्यम हो जाती है और मारिया भागी भागी जाती है नदी के पास, और क्या देखती है कि वो जो पुलिया थी, नदी में बाढ़ आने के कारण तहस नहस हो चुका था और उस पार जाना असंभव हो गया था। मारिया रोने लग जाती है क्योंकि उसे ये चिंता सताती है कि उसका पति गांव में अकेला होगा और नाह कि उस पे शक करेगा। संयोगवश उसे एक नाविक वहां दिख जाता है, जो नदी को इस पार से उस पार ले जाने में उसे ऐसा लगता है कि ये मुझे सहयोग देगा। वो नाविक से गुजारिश करती है कि मुझे जल्द से जल्द नदी के उस पार पहुंचा दे। नाविक उससे कहता है कि उस पार पहुंचाने के मैं तुमसे 2 पाउंड लूंगा। मारिया कहती है कि मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। वो जल्दी से अपने प्रेमी के पास जाती है और प्रेमी से 2 पाउंड उधार मांगती है। प्रेमी उसे शर्त याद दिलवाता है जो उन्होंने कई सालों पहले ली थी कि हमारे रिश्ते के बीच में कभी भी पैसा नहीं आएगा, ना एक भी पाउंड मैं तुझसे मांगूंगा, ना तुम मुझसे एक भी पाउंड मांगेंगे। और इसी शर्त पे वो दोनों ने प्रेम किया था। मारिया तो घबरा जाती है। वो तो निरंतर चिंता करती रहती है कि उसके पति उसके बारे में क्या सोचेंगे, और फिर से वो नाविक के पास दौड़ती है और उनसे गुजारिश करती है, उनके हाथ पैर जोड़ती है कि मुझे कृपा कर उस पार पहुंचा दो। नाविक तो कहता है कि नहीं,
मैं अपने उसूलों के खिलाफ जाता ही नहीं हूं, कभी जीवन में गया ही नहीं हूं। मेरा संकल्प तो संकल्प ही है। मैं किसी को भी बिगर पैसे लिए नदी पार नहीं करवाऊंगा, यानी नहीं करवाऊंगा। कोई रास्ता ना देख के मारिया नदी में छलांग लगा देती है, लेकिन वो ये भूल जाती है चिंता के मारे कि उसे तैरना भी आता नहीं है। वो पानी में हाथ पैर फड़फड़ाती है और थोड़ी देर बाद में पानी में डूब जाती है। और दूसरे दिन उसके पति को मारिया की लाश मिलती है। दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब जानने वाली बात यह है, रहस्य वाली बात यह है कि आपको इस कहानी में मारिया की मौत का कौन जिम्मेवार है, इसको कमेंट सेक्शन में लिख के जाहिर करना है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मारियाज डेथ। क्या उसका पति जिम्मेवार है? क्या नदी जिम्मेवार है? क्या पुलिया जिम्मेवार है? क्या उसका प्रेमी जिम्मेवार है? या वो नाविक जिम्मेवार है? या मारिया खुद अपनी मौत की जिम्मेवार है? तो दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के बिल्कुल उसे जाहिर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जीतू स्वामी। थैंक यू।